और बिल्लोटा दिल टीसी, थैंक यू दोस्त। सर हेयरलाइन रिसीडिंग प्रॉब्लम का कुछ बता दो। देखो दोस्त, पहली बात तो जेनेटिक हो सकता है, उसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं कि आप कुछ केमिकल यूज कर रहे हैं, है ना, कोई आपने शैम्पू अलग प्रकार का यूज कर लिया है, या आप बालों को रेगुलरली धो नहीं रहे हैं, साफ नहीं रख रहे हैं, है ना, स्कैल्प जो है उस पर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। उम्र के कारण भी हो सकता है, और मर्दों में ज्यादा कॉमन समस्या है। तो जस्ट यही है एक्सेप्टेंस। उसके अलावा देखो, मार्केट में इलाज के नाम पे बहुत कुछ आ रहा है, पर ट्रस्ट वर्दी नहीं है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर जस्ट बीइंग सोल्ड बाय हिटिंग योर इनसिक्योरिटीज, बट नॉट ट्रस्टवर्दी मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर जो चीजें हैं वो ट्रस्टवर्दी होती नहीं। तो इससे अच्छा एक्सेप्ट करो भाई, अगर थोड़े से बाल उड़ भी रहे हैं, कल को समझ लो भाई मेरे यहाँ के 4 बाल और उड़ गए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे बताओ। ऐश करो ना, कॉन्फिडेंट रहो, है ना, मौज मस्ती काटा करो। आओ सर, अगर आप एक पार्शियल ड्रॉपर होते तो कैसे पढ़ते अलॉन्ग विद कॉलेज पेपर आफ्टर 9 to 4 कॉलेज रहता है, आप कॉलेज में कैसे पढ़ाई करते नीट की। अगर पार्शियल ड्रॉपर होता तो भाई देखो, बचा हुआ टाइम ही देना पड़ता। कॉलेज देखो एक मस्त जगह है वैसे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कॉलेज में ओनली अटेंडेंस इज कंपलसरी। आप बैठ के क्या कर रहे हो दैट इज नेवर कंपलसरी, है ना। तो कॉलेज जो है उसमें जाओ और अपना ही काम करते रहो। अगर आप ओबीडियंट हो, पढ़ते लिखते दिखाई दे रहे हो ना, तो टीचर यूजुअली कुछ बोलते नहीं। बी अ टीचर्स पेट। कई बार आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही चल जाती है। अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हो और आप टीचर की बातों पे यस सर करते हो, नॉर्मली आपके प्रैक्टिकल में भी नंबर नहीं कटते। अब भारत के कॉलेजेस इसी चीज पे चल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन ये बचने का एक बढ़िया रास्ता भी है। अगर आप अच्छे हो, आप व्यवहार आपका ठीक है, अगर संस्कारी हो अगर आप, तो ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रहो, टाइम टाइम पर आते जाते पैर छू लो, बहुत मस्त मजे में आपकी जिंदगी कट जाएगी, है ना। कभी एक आधी बार आप इधर उधर कुछ पकड़े भी गए अलग चीज पढ़ते हुए, तो भी कोई आपको डांटेगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो कर रहे हो, किसी को कुछ कह थोड़ी रहे हो। दिस इज अ फैक्ट, ये होता है। तो अगर कॉलेज जाना ही पड़ रहा है ना, तो एकदम आधा घंटा निकाल के जो है चापलूसी किया करो कहीं कहीं, तो उससे जो है आपको क्षति नहीं पहुंचेगी, उससे आपको जो है कोई टीचर कुछ कहेगा नहीं। अल्टीमेटली यू विल क्रैक द कोड। धीरे धीरे टाइम के साथ, आपका लंबा कॉलेज है तो आप वक्त निकालना सीख जाओगे और आराम से बैठ के पढ़ाई करो। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में क्या होता है, टीचर्स भी पढ़ाना नहीं चाहते। अब आपका कोई एक्सेप्शनल कॉलेज है तो आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चलते रहते हैं ना, फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, फेस्ट आ गए, कोई अलग से यूथ फेस्टिवल चल रहा है ना, कुछ कुछ और हो गया, टीचर के ही कुछ कुछ लेक्चर्स कहीं और हैं, कहीं और गेस्ट लेक्चर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। कॉलेज के लेक्चर्स बहुत बिजी रहते हैं वैसे, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन वांट टू टेक क्लास। तो जल्दी जल्दी बोल के क्लास में अपना एक गुट बनाओ कि सर जी जल्दी छोड़ दो, जैसे हमारे साथ करते रहते हो, ऐसे ही करते रहो, लंच ब्रेक में घूमो, ऐश करो, यही होता है। पढ़ोगे, पढ़ना चाहोगे तो दिन में 3-4-5 घंटा निकाल लोगे। और कॉलेज में भी मोस्ट ऑफ द चीजें वही हैं जो आपने नीट में पढ़ी थी, थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ते हो तो वो भी आपको हेल्प ही कर रही होगी, है ना। ठीक है, बालू माफिया तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं कई दिनों से, है ना। किरिस का सुनेगा, किरिस का बता, ये दिल दिया। अरे मेरे भाई मीम की दुनिया से बाहर आ जाओ, वरना अभी वहीं छोड़ाऊंगा तुम्हें जहां तुमने ये क्या हो गया भाई, अलग ही प्रकार का बोर्ड है हमारा। सर ये स्लाइड लिखनी है, नहीं भाई पुष्कर मेरे भाई मेरी जान, ये इकलौती ऐसी स्लाइड थी जो नहीं लिखनी थी। बाकी सबने अगर लिख लिया तो तुमने अपना पन्ना फाड़ के फेंक देना, हवा में उड़ा देना मेरे भाई, हवाई जहाज बना के। यही एक स्लाइड थी जो नहीं लिखनी थी। इस एक धुरंधर ने ही एक क्रैक कर लिया है कोड। मतलब यार, मतलब कमाल, तुम्हारे दिमाग को सल्यूट है दोस्त। बाकी सबने लिख तो नहीं ली, कहीं क्लियर इंस्ट्रक्शन गए थे, है ना, कि लिख मत लेना ये स्लाइड, तो सिर्फ भाई ने छोड़ी है। तुमने अच्छा किया दोस्त, नहीं लिखनी थी स्लाइड, नहीं लिखनी थी, अच्छा कर दिया तुमने, वेरी गुड, है ना। सर क्रिसमस की छुट्टी मत दो, एक्स्ट्रा क्लास ले लो, है भाई, अपनी तो होती नहीं उस दिन हम तो क्या ही छुट्टी करें, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे आप बोलोगे तो, है ना। क्योंकि मेरी एक ही बैच में एक ही क्लास है, मैंने तो लगा रखी है अपनी, मेरे को लक्ष्य खत्म करना है अगले 2 दिन में, तो नॉर्मल ही है ना। ओके, इसको लिखना है क्या, अरे वाह, यस, समझदार बच्चों की संख्या बढ़ रही है क्लास में। एक और बच्चे ने देखो सेम क्रैक कर लिया है कि इसको लिखना है क्या। मतलब क्लास में 2 धुआंधार बच्चे तो थे, मतलब इतना तो आज मैं भाई अपना जॉन सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि 2 बच्चा तो भाई साइंटिस्ट लेवल पढ़ाया है मैंने। मतलब तुम तो, तुम्हारा अलग पोस्टर से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, रिजल्ट सेलिब्रेशन तुम्हारी तो मूर्तियां बनेंगी, है ना। ये जो 2, एक पुष्कर भाई की, एक हमारी बहन का क्या नाम है, श्रेया गुप्ता जी की, और पुष्कर भाई की 2 अलग बड़ी मूर्तियां बनाएंगे, है ना, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा।
तब अलग से मतलब तुम्हें तो मतलब अलग से ही तुम मुझे मेडल पहना देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो आपको क्या ही मेडल पहनाऊंगा रिजल्ट से, आप मेरे को प्लीज यार, मतलब 2 लोग यार प्लीज भाई, इतना तो बनता है यार। मेरा तो मतलब अब मेरा ड्रीम है ये कि पुष्कर और श्रेया ये 2 लोग आए भाई, एकदम मुझे कुछ दे दो तुम, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो यार, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, मेरे को मेडल पहना देना एक, है ना, मेरे को ट्रॉफी चाहिए, तुम्हारे हाथ से ही चाहिए अब बाकी गए भाई, अब राष्ट्रपति पुरस्कार गया तेल लेने, अब नहीं, मेरे को यही मेरे जीवन का अब मेन गोल है। अब मुझे जीवन की राह दिख, अब मैं भाई फाड़ के रख दूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा लाइफ में ना, तुम दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं, आज ही बात करेंगे। हाँ प्रीति एक्सेप्ट कर रहे हैं मोहित कुमार भैया, अखबार में फोटो छपेगी इनकी कल सुबह, तो सारे लोग देख लेना, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करके मोहित कुमार की प्रीति एक्सेप्ट कर लो, 5 डब्बे अलग बनाए हैं साइड में, ऐसा इमोजी भी नहीं बनाया कि दिखाया जा सके समाज को, तो डब्बे ही आ गए एकदम अनएक्सेप्टेबल इमोजी यहाँ पर भेजा है भाई ने, तो तुम्हारा कुछ बनाएंगे, एक छोटा तुम्हारा भी एक ऐसे तुम्हारे नाम का छल्ला बनवा देंगे, वो गाड़ी की चाबी में टांगने का, मूर्ति तो देखो उन 2 की बनेगी आज, पुष्कर और श्रेया की ही बनेगी, तुम्हारा लेकिन कुछ तो बना देंगे साइड में, है ना, तो एक ऐसा वो सिरेमिक का छल्ला बना देंगे तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे नाम का कुछ ना, मोहित भाई का एम वाला छल्ला बना दूंगा लकड़ी का, है ना, वो लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। वेरी गुड भाई, वाह, बहुत मजा आ गया भाई, क्या बात है यार, मतलब खतरनाक। एसकेसी सर का सूगला ली, सर आप गर्म पानी से नहाते हो या ठंडा पानी से? वाह, नाम खुद का सूगला है और पूछ मुझसे रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं मित्र, तुमने जो है यार तुम कैसे हो, मतलब तुम कहां से 12वीं पास किए हो, मुझे उस स्कूल का नाम बताओ ना, अगली बार से मुझे कोई भी बच्चा पूछेगा सर मेरा बैकलॉग है, सर मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं, मैं उसी स्कूल में भेजूंगा, मतलब जो स्कूल तुम्हें पढ़ा दे रहा है वो ठीक है, मतलब वो तो किसी को भी पढ़ा देगा ना साथ में, तुम मुझसे अलग से आके मिलना दोस्त। यस, हम लोग मिलकर एक नए समाज का गठन करेंगे, क्योंकि देखो जो एग्जिस्टिंग समाज है वो तो हमें अपनाने से रहा, हम लोग अपना ही एक झुंड बनाएंगे, 11वीं 12वीं में भी हम लोग एक अलग सा गुट बनाएंगे, खतरनाक एक गिरोह बनाएंगे, उसमें तुम्हें शामिल करें, उसका लीडर बनाएंगे तुम लोगों को, है ना, मुझे ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है यार, कभी कल को कहीं पंगा वंगा हो जाए, वैसे तो मैं शरीफ आदमी हूं, किसी पंगा लेता ही नहीं हो, तो अपन ही एक खाली कमरे में दरवाजा चिटकनी लगा के ऐसी बातें कर रहे हैं, बाकी किसी को बाहर समाज में नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन दोस्त तुमसे तो भाई अलग से बैठ के मिलना, वार्तालाप, बड़ी बातचीत करनी बनती है, तुम मुझसे मिलना यार प्लीज, है ना, कहीं भी मिलो तो मुझे बता देना, मैं तुमसे मिलना मिस नहीं कर सकता। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ ताबड़तोड़ आने वाला है और झटपट इसी वीक स्टार्ट कर देंगे, ऑलराइट, चलो मेरे भाई, ठीक है सब अपने स्कूल का नाम लिखने लगे, अरे यार, अरे भाई केवी का नाम मतलब बहुत पिटोगे भाई नहीं नहीं नहीं, सब अपने स्कूल का नाम लिखने गए कि भाई जहां हमें पढ़ा दे रहे हैं वहां तो कोई भी पढ़ लेगा सर हमारा तो आधार कार्ड भी नहीं है, हमारा भी एडमिशन हो गया, बताओ दुनिया में कोई भी ले सकता है यहाँ पे एडमिशन आकर के नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है यार, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे यार स्कूल की बेइज्जती मत किया करो तुम, देखो मजा तो आता है इन सब कामों में, लेकिन करनी नहीं चाहिए, है ना, कोई बात नहीं, जो केवी लिख रहे हैं तुमको तो ढूंढ ढूंढ के लपेटूंगा मैं किसी दिन, ऐसा मत करो यार, जेएनवी वाले भी दगाबाज निकले भाई जेएनवी भर रखा है, खूब भर रखा है चैट सेक्टर में, नहीं 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 ऐसा मत करो, चलो यार।